कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को अपने जिगरी दोस्त से पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम हमारा जो है प्रोग्राम क्यों नहीं होने देना चाहते हो, तुम होम मिनिस्टर रहते रहते प्रधानमंत्री हो जाना चाहते हो क्या? ये सवाल उनसे पूछने की बजाय पूरा का पूरा ये नौटंकी है क्या कि आज के समय में लोगों के बीच में डायलॉग हो, बातचीत हो, क्योंकि डायलॉग होने से हमको दोनों ही चीज़ें पता चलेगी। हमको ये भी पता चलेगा कि आप और हम सहमत कहाँ पे हो रहे हैं, एग्री कहाँ पे कर रहे हैं, और ये भी पता चलेगा कि आप और हम डिसएग्री किन सवालों पे कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आज हम ऐसे सिचुएशन में रह रहे हैं जहां डिसएग्रीमेंट की कोई जगह नहीं रह गई है। और एक इंसिडेंट आप लोग अभी टेलीविजन पे देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरे के पूरे एक स्टेट में रहने वाले लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। सिक्योरिटी लैब्स का बहाना बना करके पूरे के पूरे एक स्टेट को, वहां के लोगों को आतंकवादी की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब हमारा देश का हिस्सा है, पंजाब हमारा ही राज्य है, पंजाब में रहने वाले लोग भी हमारे आपकी तरह इंडियन ही हैं। प्रधानमंत्री जी पंजाब में अपना कार्यक्रम करने के लिए गए। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कहीं पे होता है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी एसपीजी की होती है। और एसपीजी का हेड कौन है? जय शाह का पिताजी अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को अपने जिगरी दोस्त से पूछना चाहिए कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम हमारा जो है प्रोग्राम क्यों नहीं होने देना चाहते हो, तुम होम मिनिस्टर रहते रहते प्रधानमंत्री हो जाना चाहते हो क्या? ये सवाल उनसे पूछने की बजाय पंजाब के चीफ मिनिस्टर से पूछा जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि कुछ सिक्योरिटी लैब्स हुआ होगा 1 मिनट के लिए, तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। मैं यहाँ आ रहा था, ठीक है, मुझे पता चल गया कि कुर्सियाँ खाली हैं, भर जाने देते हैं, फिर प्रोग्राम में जाएंगे, तो मैं रास्ते से लौट जाता और जो जुआरी ब्रिज है, जुआरी ब्रिज पे 15 मिनट के लिए मैं जाम में फंस जाता, तो फिर मैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इंचार्ज को कहता कि सावंत जी को थैंक यू बोल देना कि मैं जिंदा वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इज इट प्राइम मिनिस्टर बिहेवियर? लोग क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। हमको पता है प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं। ये प्रधानमंत्री जी को बताइए कि वो किसी पार्टी के नहीं हैं, तो किसी पार्टी का इलेक्शन कैंपेन करने के लिए क्यों जाते हैं? यह सवाल सिर्फ हमसे नहीं पूछा जाएगा, यह सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना। पूरा का पूरा ये नौटंकी है क्या? पूरा का पूरा नौटंकी ये है कि इनको पहले से पता है कि पंजाब के गांव-गांव में बीजेपी के लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है। जब लोकल लीडर को गांव नहीं घुसने दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को जाने दिया जाएगा? ये बात उनको पता थी, फिर भी ये पंजाब में कार्यक्रम बनाए। इनको भरोसा था कि मीनाक्षी लेखी गई हैं वहां पे, तो ट्रक भेज करके जनता जुटा लेंगे। जनता नहीं आई। जनता गुलाम है क्या? कहते हैं कि एक बार डिओड्रेंट बोतल से निकल जाता है ना, तो वापस बोतल में नहीं जाता है। इस देश के लोगों ने 70 साल से ज्यादा हो गया है, डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी टेलीविजन आप खरीद लीजिए,
एक बार जब जनता डेमोक्रेसी का मजा उठा ली है, डेमोक्रेसी का आदत छोड़ने वाली नहीं है। बात मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है कि आप टेम्पो भेजेंगे, 500-500 रुपया देंगे और जनता भर करके आप रैली में भीड़ जुटा लेंगे। ये उत्तर प्रदेश में संभव हो रहा है, ये पंजाब में इसलिए संभव नहीं हो रहा है कि पंजाब के लोग विरोध कर रहे हैं और ये बात इनको पता था। जब इनको पता चल गया कि रैली में भीड़ नहीं आई है तो इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढ लिया। आपदा में अवसर क्या होता है कि मौसम का बहाना और सिक्योरिटी लैप्स और सारी की सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी पे थोप देंगे। आप मुझे बताइए कि जो खुद देश के प्रधानमंत्री हो वही अगर देश में ही सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हो तो इसके लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि पंजाब में चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। और क्या कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। धन्य हो कि ये इंसिडेंट हुआ और हम लोगों को पता चला कि राष्ट्रपति जी भी हैं।